हजारों सालों से इंसान हवा की ताकत का इस्तेमाल करता आ रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने हवा की शक्ति को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तारों की रोशनी में चलने वाली सबसे पहली नाव से लेकर जो समुद्र की लहरों पर निर्भर थी, विशाल मैदानों में अनाज पीसने वाली पवन चक्कियों तक, जो कृषि क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी, हवा हमारे सफर में एक अटूट साथी रही है। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है और हमारे जीवन को सरल बनाती रही है। आज जब हमें स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की तत्काल आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है, तो हवा एक बार फिर हमें बुला रही है। यह हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। 21वीं सदी की चुनौतियों का एक शक्तिशाली समाधान पेश करते हुए हवा की शक्ति हमारे लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। हवा से ऊर्जा अपने सबसे सरल रूप में बिन की सा अपगे हवा की गतिज ऊर्जा को बिजली जैसे ऊर्जा के प्रयोग करने योग्य रूप में बदलना है। यह प्रक्रिया हमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करती है। यह परिवर्तन विंड टरबाइन द्वारा संभव बनाया गया है, जो हवा की गति को पकड़कर उसे बिजली में बदलते हैं। जो इंजीनियरिंग के ऐसे अजूबे हैं जो आधुनिक समय के प्रहरी के रूप में खड़े हैं। ये टरबाइन हमारे भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हवा की अदृश्य शक्ति को कैप्चर करते हैं और इसे हमारे घरों, व्यवसायों और शहरों के लिए बिजली में बदलते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। जैसे जैसे हम पवन ऊर्जा प्रणालियों की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे, हम देखेंगे कि यह तकनीक कैसे विकसित हो रही है और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। हम विभिन्न प्रकार के टरबाइनों, उनकी अनूठी विशेषताओं और हमारे ग्रह पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। हर टरबाइन का डिजाइन और कार्यक्षमता अलग होती है, जो उसे विशेष बनाती है। उनकी अनूठी विशेषताओं और हमारे ग्रह पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। यह जेंदिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये टरबाइन कैसे काम करते हैं और वे हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य को आकार देने में पवन ऊर्जा की अपार क्षमता और इसकी भूमिका को उजागर करने के लिए इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। यह यात्रा हमें न केवल पवन ऊर्जा की तकनीकी जानकारी देगी, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को भी समझने में मदद करेगी। पवन ऊर्जा की यात्रा हवा से ही शुरू होती है, लेकिन हम इस हवा को कहां कैप्चर करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की सिस्टम का उपयोग करते हैं। दो मुख्य श्रेणियां हैं, ऑन शोर और ऑफ शोर पवन ऊर्जा प्रणालियां। ऑन शोर विंड फार्म, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, जमीन पर स्थित होते हैं। ये वे विंड फार्म हैं जिन्हें हम अक्सर पहाड़ियों और मैदानों पर देखते हैं। उनके विशाल टरबाइन परिचित स्थल बन जाते हैं। ऑनशोर पवन ऊर्जा को स्थापित बुनियादी ढांचे से लाभ होता है, जिससे स्थापना और रखरखाव अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। दूसरी ओर अपतटीय पवन फार्म महासागरों और समुद्रों के विशाल विस्तार में निकलते हैं। यहां हवाएं तेज और अधिक निरंतर चलती हैं और तो अधिक ऊर्जा उत्पादन की संभावना प्रदान करती हैं, जबकि अपतटीय पवन स्थापना और रखरखाव के मामले में अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ऊर्जा उत्पादन के मामले में पुरस्कार महत्वपूर्ण है। जब आप एक विंड टरबाइन की तस्वीर देखते हैं, तो संभावना है कि आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन या HCWT की कल्पना कर रहे हैं। ये टरबाइन अपने विशिष्ट डिजाइन के कारण तुरंत पहचाने जाते हैं। ये सबसे आम प्रकार के विंड टरबाइन हैं, जिनकी विशेषता उनके ब्लेड एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, जो एक विशाल प्रोपेलर की तरह होते हैं। इनका डिजाइन न केवल आकर्षक है, बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी है। हवा की अधिकतम मात्रा को कैप्चर करने के लिए उनके डिजाइन को वायुगतिकीय रूप से अनुकूलित किया गया है। यह अनुकूलन उन्हें हवा की दिशा और गति के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है।
WT हवा को बिजली में बदलने में अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। उनकी दक्षता का स्तर उन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रमुख विकल्प बनाता है। ब्लेड, जो अक्सर शीशे रेशा या कार्बन फाइबर जैसी हल्की लेकिन टिकाऊ सामग्री से बने होते हैं, को हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करने और इसे रोटर में स्थानांतरित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। इन सामग्रियों का चयन उनकी मजबूती और दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह रोटेशन बदले में एक जनरेटर को बिजली देता है, अंततः बिजली का उत्पादन करता है। यह प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावी है, जो हमें स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। HAWT के फायदे असंख्य हैं। वे न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक हैं। वे विभिन्न प्रकार की हवा की स्थिति के लिए उपयुक्त हैं, विभिन्न आकारों में स्केल किए जा सकते हैं और उनकी तकनीक परिपक्व और अच्छी तरह से समझी जाती है। यह परिपक्वता उन्हें विश्वसनीय और टिकाऊ बनाती है। हालांकि उन्हें शोर उत्सर्जन, पक्षी और चमगादड़ आबादी पर संभावित प्रभाव और परिदृश्य पर दृश्य प्रभाव जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद HAWT का भविष्य उज्जवल है और वे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। भाग 4 वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, पवन ऊर्जा पर एक अलग ही चक्कर। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन या VAWT पवन ऊर्जा के क्षेत्र में एक अनोखा और दिलचस्प विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जबकि क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइन पवन ऊर्जा परिदृश्य पर हावी हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए एक और दावेदार है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन या VAWT। ये टर्बाइन पारंपरिक क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइन या HAWT से काफी अलग हैं। अपने क्षैतिज समकक्षों के विपरीत VAWT में ब्लेड होते हैं, जो एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, जो विशाल एक बीटर से मिलते जुलते हैं। यह डिजाइन उन्हें एक अनूठा रूप देता है और उनके संचालन के तरीके को भी प्रभावित करता है। VAWT फायदे का एक अलग सेट प्रदान करते हैं। उनके डिजाइन के कारण वे कुछ विशिष्ट लाभ प्रदान करते हैं, जो उन्हें कुछ स्थितियों में अधिक उपयुक्त बनाते हैं। वे आमतौर पर HAWT की तुलना में शांत होते हैं, उनका दृश्य प्रभाव कम होता है और वे किसी भी दिशा से हवा को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे हवा की दिशा में समायोजित करने के लिए यौ तंत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह विशेषता उन्हें शहरी क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है, जहां शोर और दृश्य प्रभाव महत्वपूर्ण चिंताएं हो सकती हैं। यह उन्हें शहरी वातावरण और अशांत हवा के पैटर्न वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा VAWT को स्थापित करना और बनाए रखना भी आसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऊंचे टावरों की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि VAWT भी अपनी चुनौतियों के साथ आते हैं। उनके डिजाइन में कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। वे आमतौर पर पवन ऊर्जा को परिवर्तित करने में HAWT के अधिकार्टी की तुलना में कम कुशल होते हैं और उनके डिजाइन के लिए अक्सर मजबूत और भारी सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे निर्माण लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा VAWT की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होती है। इन बाधाओं के बावजूद VAWT में संभावनाएं हैं, खासकर आला अनुप्रयोगों के लिए, जहां उनके अद्वितीय फायदे उनकी सीमाओं से अधिक हैं। उदाहरण के लिए, वे उन क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं जहां पारंपरिक HEWT स्थापित करना संभव नहीं है। WT का भविष्य उज्जवल हो सकता है यदि हम उनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखें। भाग 5 ऑन या ऑन ऑफ द ग्रिड, पवन ऊर्जा को हमारे जीवन से जोड़ना। एक बार जब एक विंड टरबाइन हवा को बिजली में बदल देता है, तो अगला कदम उस बिजली को वहां पहुंचाना होता है जहां उसकी जरूरत होती है।
यह वह जगह है जहां ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड पवन ऊर्जा प्रणालियों के बीच का अंतर काम आता है। ऑन ग्रिड सिस्टम, जिन्हें ग्रिड बंधे सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य बिजली ग्रिड से जुड़े होते हैं। यह कनेक्शन उन्हें ग्रिड में सीधे उत्पन्न बिजली को फीड करने की अनुमति देता है, जिससे घरों और व्यवसायों को बिजली मिलती है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस फीड किया जा सकता है, और इसके विपरीत, जब हवा की स्थिति प्रतिकूल होती है तो ग्रिड बिजली का पूरक हो सकता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम, जैसा कि नाम से पता चलता है, मुख्य बिजली ग्रिड से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उनका उपयोग अक्सर दूर दराज के स्थानों में किया जाता है, जहां ग्रिड कनेक्शन अव्यावहारिक या महंगा होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम को आमतौर पर कम हवा की अवधि के दौरान उपयोग के लिए अतिरिक्त बिजली स्टोर करने के लिए बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता होती है।